जी हाँ, नमस्कार। खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। अब ऐसे खबर का खंडन कर रहे हैं जिसमें एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व और यूं कहें कि एक ऐसा चेहरा जो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से सत्ता में बना रहा। जी हाँ, नाम शायद आपको पता चल गया होगा, नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार जो लगातार 20 वर्षों से सत्ता पे काबिज रहे, चाहे आरजेडी के साथ अलायंस करके या बीजेपी के साथ अलायंस करके या फिर चाहे जैसे भी हो, वो हर प्रकार से सत्ता में बने रहे। और आज उनकी जो महत्ता है, उनकी जो भूमिका है, वो बिहार की सत्ता तक ही नहीं बल्कि यूं कहें कि केंद्र की सत्ता में भी उनकी हनक है, एक उनका पहचान है। और यूं कहें कि केंद्र की सरकार भी नीतीश की वजह से ही वजूद में है। ऐसे नेता को, ऐसे नीतीश कुमार को, जो बिहार में 20 साल से नीतीश 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 और नीतीश ही होता रहा, ऐसे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति के घेरे में ले रही है। उनके वजूद को, उनके अस्तित्व को बिहार से समाप्त करने पर तुल गई है। और ये बात बखूबी बिहार की जनता भी समझ रही है, जान रही है। अभी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक चैनल को एक इंटरव्यू में एक बयान दिया और वो बयान बिहार में खौलते तेल की तरह खलबली मचा दिया है। जी हाँ, उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वो विधायक दल के नेता बैठ करके अपने नेतृत्व का चयन करेंगे। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अमित शाह जी के इस बात को पकड़ लिए और उन्होंने खुल करके कई बार और कई मंचों से उन्होंने इस बात को कहा कि विधायक दल के नेता ही इस बार के मुख्यमंत्री को तय करेंगे। 5 घटक दल हैं एनडीए में और वो पांचों मिलकर के ये तय करेंगे कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस बात को बिहार की जनता भी बखूबी समझ रही है, जान रही है कि अमित शाह जी ने जो कह के गए, चले गए बिहार से, वो बिहार में होने वाला है। क्योंकि अमित शाह की ये बात बचकानी बात नहीं है, सोच समझकर कही गई बात है। और बिहार के लोग, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार एक नाथ सिंधे साबित होने वाले हैं। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति का जो ऊंट है, वो ये पता नहीं चलने दे रहा है कि किधर बैठेगा, लेकिन लोग अनुमान तो लगा लिए कि नीतीश कुमार इस बार सत्ता से नदारद होने वाले हैं। बिहार की जनता अब इस कसमोकस में पड़ गई है कि अगर नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी किसे काबिज करेगी, किसे सामने लाएगी। इस बात को लेकर के बिहार में जो चर्चा बनी हुई है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ग्राफ को ऊपर कर रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी
और यूं कहें कि एक एनडीए का घटक दल जो छिटक करके पियर का गमछा वाले चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से एनडीए से नाराज चल रहे हैं और वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक मजबूत पहलू बनकर के आ रहे हैं। अगर कहीं तेजस्वी यादव और ओम प्रकाश राजभर का अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया, कुछ सीटों पर समझौता हो गया, तो जो पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका ओम प्रकाश राजभर के साथ मूव कर जाता था भारतीय जनता पार्टी में, वो तबका अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तेजस्वी यादव की तरफ मूव कर सकता है और फिर तेजस्वी यादव का जो ग्राफ बढ़ेगा वो निश्चित तौर पर बिहार में एक सत्ता परिवर्तन की लहर बना करके रख देगा। जी हाँ, खबर खंडन में बस इतना ही। बाकी आगे हम आपको बिहार का जो समीकरण है वो समीकरण लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे हौसला को आप बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।